प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 9th गणित के परिमेय 7.6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। परिमेय 7.6 का कहना है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। कैसा त्रिभुज है ये नहीं दिया गया। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लो ABC एक त्रिभुज है। ABC एक क्या है? त्रिभुज। इनकी दो भुजाएं असमान होनी चाहिए। तो हमें दिखने में लग रहा है कि AB और AC क्या है? छोटा बड़ा। AB के तुलना में AC क्या है? बड़ा है। तो असमान तो है। तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण, तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण क्या हो गया? कोण B। कोण B यही न रे। तो कोण B बड़ा है किन से? या तो A से या तो कोण C से। तो जो दिया है पहले हम उसको लिखते हैं। गिवन दैट त्रिभुज ABC में, त्रिभुज किसमें? ABC में भुजा AB क्या है? छोटा है किन से रे? AC से। AB छोटा है किससे? AC से। ये चिन्ह में, चिन्ह का मतलब क्या हुआ? इस साइड है तो छोटा, इस साइड है तो बड़ा। इसको हम आसान भाषा में समझाते हैं चिन्ह का। ध्यान दो, इसको कहेंगे लेस देन। क्या कहते हैं? लेस देन। इस चिन्ह को कहते हैं ग्रेटर देन। क्या कहते हैं? ग्रेटर। क्योंकि इस साइड छोटा है और इस साइड बड़ा है। अब समझो, हम A और B में तुलना करके समझाते हैं। किसमें? A और B में। अब पढ़ेंगे इसको कि A छोटा है किन से? B से। जो दिया है पहले उसको बोलो। A इसका मतलब छोटा है किन से? B से। कहेगा कि आपको कैसे पता कि ये छोटा है ये बड़ा है? तो ध्यान दो, इसका एक सौ ट्रिक है कि इस साइड कितना बिंदु? एक बिंदु। एक बिंदु तो इसका मतलब छोटा है। इसका मतलब छोटा। और इस साइड दिखाई दे तो बाबरी दो बिंदु। इस साइड कितना बिंदु है? दो बिंदु। इसका मतलब ये क्या हो गया? बड़ा। क्या हो गया? बड़ा। तो आप पढ़ने का स्टाइल समझो। अगर A, पहले तो ये पढ़ेंगे क्या है? छोटा है। इसका मतलब क्या? अभी तुरंत समझाएंगे। इसका मतलब छोटा। और इन दोनों का मतलब, अगर दो इस साइड रहे तो बड़ा। तो A छोटा है किन से? B से। अगर इस साइड से पढ़े तो B क्या दिखाई दे रहा है? दो बिंदु है तो बड़ा जी। तो B बड़ा है किन से? A से। समझ में आया? मान लो इस साइड आप लिख दिए A B, तो क्या पढ़ेगी? A क्या है? बड़ा है किससे? B से। अब इस साइड से पढ़ो B क्या है? छोटा है किन से? तो A से। इसमें किसी को आप कोई डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या लिख दिए कि त्रिभुज ABC में भुजा AB छोटा है किन से? AC से। किन से? अब लिखते हैं टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट। अभी क्या कर रहा था प्रूव करने के लिए कि भुजा AC के सम्मुख कोण, मतलब कोण B, या तो A से बड़ा है या तो C से। इसी को लिखते। कोण B का नाम क्या लिखेंगे? ABC, क्योंकि कोण B है जी, तो B को बीच में रखना। तो कोण ABC क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। तो बड़ा का चिन्ह हुआ ना जी। किन से? कोण C से, यानी तो कोण A से। तो कोण C को हम लेके समझाते हैं। कोण C का नाम क्या लिखेगा? ACB। ये भी लिख सकता है BCA, लेकिन पहले छोटा को प्रयोग करेंगे। तो A क्या है? अगर लिखावट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो A क्या आता है? एक नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आते हैं? एक नंबर। इसलिए ACB। तो कोण B बड़ा है कोण C से। इसको प्रूफ करने के लिए हमें रचना करना होगा। क्या करना होगा? रचना। तो रचना क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे ये AC भुजा है ना, ये तो बड़ा है इनसे जी। तो हम इस प्रकार लिख रहे हैं कि AC भुजा पर D बिंदु इस प्रकार लिया, मतलब भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार लिया कि AB के बराबर ये हो जाए AD। क्या हो जाना चाहिए? AD। मान लो एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं D।
क्या लिए? डी। ये डी इस प्रकार लिए हैं कि वह ए बी के बराबर है। किसके बराबर है? मतलब ए डी की तुलना में ए बी आपस में क्या हो गया? बराबर। इसका मतलब ये और ये दोनों समान चिन्ह से दर्शा रहे हैं हम जी। इसका मतलब ये दोनों क्या है? अब बराबर। और फिर उसके बाद हम लिख देंगे कि बी डी को मिलाया, बी डी को मिलाया, बी डी को मिलाया, मिला दिए जी। तो रचना कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में भुजा AC पर, भुजा AC पर बिंदु डी इस प्रकार लिया कि AD के बराबर AB है, AD के बराबर AB है, AB है। अब ध्यान दो, AB के बराबर क्या हो गया? अब AD जाने तो AD के बराबर AB। तो अब लिखते हैं त्रिभुज ABD में। अब देख ध्यान दो बाबू रे, इसमें कितने त्रिभुज का निर्माण हो गया? 2 त्रिभुज, क्योंकि BD खींचने से अब 2 त्रिभुज का निर्माण हो रही है ना। तो हम पहले बात करते हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD में क्या दिखा? AB के बराबर AD, AB के बराबर AD। जब इस प्रकार से किसी त्रिभुज में 2 भुजा आपस में बराबर होता है तो तुम लोगों को पहले से पता होता है क्या कि उसका संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये त्रिभुज मतलब ABD कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होता है कि समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान बोलो या बराबर बोलो, बात एक ही है। तो AB के बराबर AD है, इसका मतलब कोण ये के बराबर कोण ये क्या करेंगे? इसका नाम रख देते हैं कोण 1। क्या रख दिए? कोण 1। और इसका नाम क्या रख दिए? कोण 2। कोण 2। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण 1 के बराबर क्या है? कोण 2। एक गुणधर्म लिख दो, किसी त्रिभुज के समान भुजा के या बराबर भुजा के समान भुजा के कैसा कोण? सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान बोलो या बराबर बोलो, बराबर होते हैं। चलो इतना बात लिख दिए। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, कहीं पर इसका यूज कर लेंगे जी। अब हम बात करते हैं त्रिभुज BDC में। किसमें? BDC में, BCD में। त्रिभुज BCD में। अच्छा, BCD से पहले हम एक थ्योरम समझाते हैं त्रिभुज का गुण। मान लो ये कोई एक त्रिभुज है, तुम सबको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। अगर वही पर बोल दे त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का मान कितना होगा? मतलब त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का मान। ठीक है, बाह्य कोण क्या होता है? ध्यान दो बाबू, बाह्य कोण मतलब इस त्रिभुज के इस भुजा को बढ़ा दिए तो बाह्य कोण, ये भुजा बढ़ा दिए तो बाह्य कोण, ये भुजा बढ़ा दिए तो बाह्य कोण। अगर इन तीनों बाह्य कोण को जोड़ा जाए मतलब कोण इसको तो 360 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो या अन्य कोई भी भुज हो क्यों ना हो, सब में बाह्य कोण कितना? 360 डिग्री का है। लेकिन अंतः कोण सबका डिफरेंट होता है। त्रिभुज में मान लो 180 डिग्री, आयत में 360 डिग्री, इस प्रकार से बढ़ते जाता है। अब ध्यान दो, लेकिन त्रिभुज का एक गुण होता है बहिष्कोण गुण। कैसा गुण? बहिष्कोण। मान लो इस त्रिभुज में ये बहिष्कोण है, बाहर का कोण है ना जी। तो बाहर के कोण को बहिष्कोण और अंदर के कोण को अंतःकोण, अंदर के कोण को अंतःकोण। ये मान लो ये बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण का गुण होता है कि इन दोनों मतलब इसके सापेक्ष ये है ना, इस कोण को छोड़ करके ये दोनों कोण को अगर जोड़ देगा तो इसके बराबर हो जाता है।
त्रिभुज का एक रूल होता है कि बहिष्कोण के अंदर का दो कोण का योग क्या होते हैं? बहिष्कोण के बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण इसके बराबर क्या हो जाएगा? कोण ये प्लस ये कोण ये, या नहीं तो कोई ऐसा त्रिभुज है, इसको बढ़ा दिए, कोण ये और कोण ये आपस में जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? कोण इसके बराबर। ये किसके कारण हो रहा है? बहिष्कोण के गुणधर्म से। किसके कारण? बहिष्कोण के गुणधर्म से। तो अब हम लिखते हैं कि कोण, क्या लिख रहे हैं? कोण दो बराबर, कोण दो बराबर, कोण दो कहाँ पर है? यहाँ पर। कोण दो कहाँ पर है? यहाँ पर। बहिष्कोण का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये कोण प्लस ये कोण इसके बराबर होगा ना? जी। अभी जस्ट समझा है ना? तो क्या लिखेंगे? कोण, इसका नाम क्या लिखे? मान लो इसको हम कोण 3 मान लो। कितना मान लिए? कोण 3 अब प्लस इसको मानने के लिए कोई चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोण ये सी सेपरेट है ना? सेपरेट, इसमें तो सेपरेट नहीं था अभी, इसलिए कोण क्या मान लिए? सी। तो अब कोण इसको क्या मान लेते? कोण 3 मान लिए इसको, अब कोण सी मान लेते हैं इसको। अब ध्यान दो बाबू रे, कोण 2 के बराबर क्या है? कोण 3 प्लस कोण सी। मतलब इस कोण के बराबर कोण, अगर इस कोण को जोड़ रहे हैं और इस कोण को जोड़ रहे हैं तो आपस में क्या हो रही है? बराबर हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ये कोण इनसे क्या है? बड़ा है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर ना बराबर हो रही है ना? इस कोण को जोड़ रहे हैं तब ना जाकर के बराबर हो रही है जी। मान लो हम है, एक पर्सन यहाँ पर है और एक पर्सन यहाँ पर, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे बराबर होगा। इसका मतलब हम एक की बात करें तो एक जो है हमसे छोटा होगा जी। और मान लो ये भी हमसे क्या होगा? छोटा। ये दोनों भले बराबर हो जाए परंतु ये दोनों में अगर एक की बात करेंगे तो हमसे क्या होंगे? छोटा। क्या होगा? छोटा। इस आधार पर ये दोनों में अगर देखें कोण सी को, तो कोण 2 से क्या हो जाएगा? कोण सी छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण 2 बड़ा है किन से? कोण सी से। कोण सी से। अभी हम जस्ट एक सिद्ध किए हैं क्या? कोण 1 के बराबर कोण 2। तो समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे? अच्छा, इसको हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज के बहिष्कोण परिमेय से। त्रिभुज के बहिष्कोण ना, बहिष्कोण परिमेय से। अब ध्यान दो बाबू, कोण 2 के बराबर क्या है? कोण 1 है। तो कोण 2 के बदले में हम क्या लिख दे रहे हैं? कोण 1। तो कोण 1 से भी क्या हो जाएगा? सी छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर है, इनसे ये छोटा होगा। किससे हुआ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब समझो, जब कोण 1 क्या हो गया? कोण सी से बड़ा। ध्यान दो बाबू, यही प्रूफ भी करने के लिए बोल रहा है कि कोण बी बड़ा है किससे? कोण सी से। तो अभी तो सेपरेट सी नहीं हुआ है, तो सेपरेट बी तो नहीं हुआ है। कोण बी अभी देखने में लग रहा है कि कोण सी क्या हो? अभी हम प्रूफ कर लिए क्या कि कोण 1 के जो है कोण सी से क्या है? बड़ा है। कोण 1 ही जो है वो कोण सी से बड़ा है। तो अगर कोण 1 में अगर कोण 3 को जोड़ दे तो बी बन जा रही है ना जी। तो अगर कोण बी की बात करें तो और बड़ा हो जाएंगे जी। तो इस आधार पर हम लिखेंगे, इसलिए कोण 1 प्लस कोण कितना? 3 बहुत बड़ा हो जाएगा किन से? कोण बहुत बड़ा हम थोड़ा लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं बड़ा है किन से? कोण सी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण 1 और कोण 3 को जोड़ दिया जाए तो कोण बी की निर्माण हो रही है। इसका निर्माण हो रही है तो कोण ए बी सी क्या है? बड़ा है किसके? किससे? कोण ए सी बी से। कोण ए सी यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। PROVE। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।